की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छा। कहां से आना हुआ? यूपी कानपुर। वो तो समझ गया था तुम कानपुर के ही हो। जब सब बोल रहे थे तुम बीच में अलग काहे बोले? जब सब एक साथ बोल रहे थे तुम अलग क्यों बोले? प्यार है भारत। प्यार, बड़ा ले चलेंगे तुमको वहीं पे, भारत पाकिस्तान सीमा पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर वालों का भी बहुत बहुत स्वागत है। वो तमाम सारे जो यंगस्टर्स, प्रोफेशनल्स, एडवोकेट्स, बहुत दिनों के बाद आए हुए लोग, सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो कर्मचारी जो सरकारी भी हैं और वो जो प्राइवेट नौकरियों में काम करते हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। मैम कहां से आना हुआ आपका? IGNCA, आई एम वर्किंग देयर। अच्छा, आप वहां काम करती हैं। और आप? मैं किटोरनी से किटोरनी से बहुत काम करती हैं, बहुत अच्छा बात है। हाँ जी, हाँ, आप तो वहां से आए हैं, करगिल से या लद्दाख से? शिमला से। मैं आपसे भी पूछूंगा, सबसे पूछूंगा। अभी तो मैं बात सिर्फ देख रहा हूं, नब्ज टटोलने दो मुझे पहले। ऐसे नहीं हुए मुझे इतने साल। पांव बुजुर्गों के दाबे हैं तो ये फन पाया है, ऐसे यूं ही चल के नहीं आया है। तुम सोच रहे होगे ऐसे ही आ गया, ना 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 ना, इसमें बड़ा महारत हासिल करनी पड़ी पहले। तो मैं पहले रुकने दो, ठहरने दो, जो आए हैं उनसे पहले तसल्ली के साथ मिलने दो। चश्मा उतार लो भाई, अच्छा नहीं लगता, आंखों से आंखें मिलने दिया करो मेरी। बाबूजी कहां से आए हैं? मैं द्वारका पालम से। द्वारका पालम से। क्या नाम है साहब? अजय कुमार सिंह। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के मुद्दे पे आप जुड़ेंगे भी, और उम्मीद क्या है कि आज के मुद्दे पे आप बहुत तमाम सारे लोग जो आज का है सवाल, वो बिल्कुल एकदम आप सबसे जुड़ा हुआ है, यकीनन आप सबसे जुड़ा हुआ है। वकीलों का तो आज बहुत अहम रोल रहने वाला। क्या नाम है आपका? ऋषभ देष्टा। ऋषभ देष्टा। देष्टा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत मुझे लगता है कि आप आज सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन खड़े रहेंगे जरूर। पूजा सवाल पूछेंगे? हाँ, थोड़ा कम रखा करो फिर वो, हाँ, जो चीज ज्यादा है वो थोड़ी कम रखा करो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो पास चले जाओ तो लिफाफे खुल जाते हैं, इसलिए मैं उतनी दूर जाता हूं जितनी दूर तक लिफाफा खुले ना, जब पता चल जाता ना मुझे फिर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कहां से आए हैं? मैं दिल्ली से रहना। दिल्ली से। क्या नाम है साहब? रवि सिंह। रवि जी, क्या काम करते साहब? मैं प्राइवेट जॉब करता प्राइवेट जॉब करते। बहुत शुक्रिया। और आप लोग कहां से आए हैं? महाकाल की नगरी उज्जैन से आए हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन से आए हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ आज बोलना भी है कि पहले मैं मुद्दा बताऊं फिर उसके बाद बोलेंगी? चलिए मैं मुद्दा रखता हूं पहले। एक फोन कॉल आता है कि आप फला जगह आपका बेटा अरेस्ट हो गया है। वो घबरा जाती है महिला, कहती ये क्या हुआ? कहती है कि वो जो बेटा है आपका, उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूं या मीडिया के हवाले कर दूं। और वो कभी कभी तो ये भी होता है, फोन कॉल करने वाला ये कहता है कि मैं पुलिस बोल रहा हूं, 1 लाख रुपए दे दीजिए और आपके बेटे को छोड़ दूंगा। और एक कॉल ऐसा भी आता है जब महिला से कहा जाता है कि आपकी बेटी जो है सेक्स रैकेट या सेक्स का जो भी काम है उसमें संलिप्त है और उसके फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, 1 लाख रुपए तुरंत दीजिए, नहीं तो फोटो जो है वायरल कर देंगे। कुछ देर बाद उस लेडी का हार्ट अटैक होता है, वो मर जाती है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, मित्र क्या यही शो में आते हैं, कोलकाता से फोन किया, बड़े व्यापारी हैं, कोलकाता से फोन किया कि प्रतीक जी मैं एक दिक्कत में फंसा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं कोई कहता है कि मैं सीबीआई से हूं और फला जगह से बोल रहा हूं और आपके लेजर्स में गड़बड़ी है। प्रतीक जी मेरे लेजर्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज्यादा डर है, इतनी दहशत है। वो आदमी कांप रहा था जब फोन कर रहा था। मैंने कहा नंबर आपको कहां से मिल गया? बोले किसी शख्स ने आपका नंबर दे दिया, मैंने आपको सिर्फ फोन करके। मैंने कहा आप घबराइए नहीं। पहली बात तो ये, कोई एक को कहेगा कि 1 लाख रुपया लेंगे और आपको छोड़ देंगे। और पहले मैं ये जाना, वकील आज बैठे हैं और एक्सपर्ट्स भी, साइबर से एक्सपर्ट्स भी हैं, कि क्या कभी कोई वारंट फोन से दिया जाता है? दिया जाता है तो मैं जानना चाहूंगा आज। दिया जाता? हाँ हाँ, हुआ है, घटना हुई है, वारंट नहीं दिया जाता। जी जी जी, मैं मालूम है। चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो तुम भाग जाओ यहां से, तमाशा ना करना यहां से। बिल्कुल तमाशा मत करना, बिल्कुल तमाशा मत करना, बेवकूफ आदमी।
और ये घटना घट रही है लगातार, एक एक करके घटनाएं हो रही हैं। और ये इतना भयावह है कि हमारे जो पैनल में आज एक महिला बैठी हूं, उनके परिवार में भी ये हुआ है। मैं सबसे पहले स्वाति को खड़ा करना चाहूंगा, उसके बाद मैं पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। जी, आपने जो विषय आज उठाया है, मुद्दे पे, घटना पे तुरंत आइए। जी, जो घटना हुई है, कहा जा रहा है कि ये पहला रिपोर्टेड डेथ है जिस महिला की, आगरा का जो घटना है। जी जी, आगरा की जो घटना हुई है वो पहली रिपोर्टेड डेथ। मैं आपको पहले एक मिनट रोक रहा हूं, मैं आपको वो घटना बता देता हूं हुई क्या। आगरा की घटना पहले बता देता हूं, ऑडियो जरा दीजिएगा दर्शकों के लिए, और वो पहले वो घटना दिखाइए कि आखिर हुआ क्या आगरा में। जी, मैं स्वाति आता हूं, 2 मिनट आप बैठिए। जी, मेरी माताजी को तकरीबन 12 बजे एक कॉल आया जिसमें बोला गया कि आपकी बेटी एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, अगर आपको उससे पैसे छुड़वाने, अगर आपको उसे छुड़वाना है तो 1 लाख रुपया। किसी की बेटी के साथ अगर ऐसा कोई फ़ोन आया हो या कुछ भी हो तो उस माँ पे क्या बीतेगी। अचानक ही ऐसे करते करते ही मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और मम्मी का देहावसान हो गया। देखिए, एक व्यक्ति जिनका नाम शिवचरण वर्मा है, अभी पुलिस के पास तहरीर लेके आते हैं कि पत्नी को एक कॉल आता है जो कि अशनेरा में टीचर थी, कि आपकी बेटी के स्कैंडल में पकड़ी गई है और आप अभी 1 लाख रुपए दे दीजिए, तब हम आपकी बेटी को रिहा करेंगे। और 15 मिनट के बाद डिप्रेशन में हृदय गति रुक जाने के कारण उनको एसएन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पे उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन सभी को लेके तहरीर हमने ले ली है, इस पर पूरी जांच करा रहे हैं। ये घटना है और यकीनन इस घटना को लेकर लोगों के पास जाना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, और वो तमाम सारे लोग जो कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखें। वो कोलकाता के व्यापारी हैं जिन्होंने मुझे फोन किया था, ये आगरा का केस है जिसको मैंने टेलीविजन पे दिखाया। वो महिला यहां पे मौजूद है जिनके परिवार में वो घटना घटी जिसमें एक शख्स की और जान गई, वो भी यहां पे बात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई सीबीआई, कोई ईडी फोन से करके ये नहीं बता रही है कि मैं आपको अरेस्ट करने के लिए आ रही हूं, आप यहां पर रुकिए। अरे वो तो अरेस्ट करने पहुंचेगी ना, कि ये पहले बताएगी कि मैं आ रही हूं, तो वो तो निकल लेगा आदमी जो आ रहा होगा। जी स्वाति, ये घटना मेरे परिवार में लगभग 3 से 3.5 साल पहले हुई थी। एक कॉल आता है मेरे मौसा जी के पास, किडनी पेशेंट थे, 2 डायलिसिस हो चुका था, 3 बच्चे, एक पहला बेटा बैंगलोर में पहली नौकरी पे जाता है, वो ट्रेनिंग में रहता है, तो अक्सर होता है कि ट्रेनिंग में फोन जो है वो जमा कर दिया जाता है। उनको बहुत अच्छे से पता था कि उनके बेटे का फोन 9 से 6 वो अवेलेबल नहीं होगा। उसी दौरान कॉल आता है और ये कहा जाता है कि पुलिस का कॉल रहता है, वही फोटो उसमें पुलिस की दिखेगी, पुलिस की ही व्हाट्सएप कॉल जाता है और ये कहा जाता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस, वो लेकर के हॉस्पिटल गई है, माथा फट गया है और सर्जरी करा ली है, इसलिए ये बोल करके पैसे मांगे गए। बहुत हैवी अमाउंट मांगा गया। उन्होंने कोशिश की, कॉल पे कॉल नहीं लगता, वो जानते थे कि कॉल नहीं लगेगा, तब भी बाप का दिल है, उन्होंने कोशिश की, कॉल किया, कॉल नहीं लगा और उन्होंने जो भी अमाउंट मांगा गया था वो उसको ट्रांसफर कर दिया। दिन भर बेचैन, 6 बजे तब तक सारे रिश्तेदारों को कॉल जा चुका था, सब परेशान। 6 बजे क्या होता है, वो लड़का सामने से कॉल करता है और बोलता है, पापा आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। यही लगता है पहला शॉक। और जो अमाउंट, क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास के लिए 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है जो वो अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हुए होते हैं। डायलिसिस पे थे, इमीडिएटली चूंकि सारे जो हैं आपके बॉडी के जो वाइटल्स है वो सारे जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो एडमिट होते हैं और विद इन 10 डेज उनकी डेथ हो जाती है। तो ये डेथ जी, ये घटना, और एक घटना और बताता हूं, ये अक्सर हो रहा है आजकल कि आपका पार्सल जो है कस्टम्स में फंसा हुआ है और उसमें बेहद आपत्तिजनक चीज। पूर्व डीसीपी साहब आप आगे, बहुत बहुत स्वागत है सर। और आपका पार्सल जो है वो फंसा हुआ है फला जगह पे कस्टम्स में, क्लियरेंस के लिए जरूरी है आपसे बात करना, और जो उस पार्सल में बेहद संवेदनशील चीजें मिली हैं, लिहाजा आपका अरेस्ट भी हो सकता है। वो शख्स घबराता, वो मेरे दोस्त है, वो भी एक किस्सा मैं बता रहा हूं। वो फोन मुझे करते हैं, कहते प्रतीक मेरा ट्रांजेक्शंस जो है बाहर होते हैं विदेश में,
डिटेल्स उसके पास है, सारी चीज की डिटेल्स उसके पास है। मैं क्या करूं? मैंने कहा पैसे दिए तो नहीं? बोले एक छोटा सा 30,000 रुपए का अमाउंट दे चुका हूं। मैंने कहा तुरंत थाने जाओ। थाने वालों ने कहा कि अच्छा किया आप आ गए 30,000 में ही, वरना लोग तो 10 लाख 20 लाख गंवाने के बाद आ रहे हैं। और ये अक्सर यहां पे जो मैं बता रहा हूं, इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास कॉल आया होगा, या कि आपकी एक बीमा जो LIC की जो है स्कीम जो है, पॉलिसी जो है, वो आपने ली थी, आप भूल गए। बताइए, पैसा कोई भूलता है मालिक? है ऐसा भी मूर्ख होता है कोई? बोले आपका पैसा फला स्कीम आपने ली, वो आप भूल गए हैं, वो पैसा आप ले लीजिए। अच्छा तो दे दीजिए। बोले नहीं, पहले आप जो है 20,000 जमा कर दीजिए। अजब है दुनिया और अजब है खेल, और आज इसी पे बात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं पहले जो हमारे साथ बैठे हैं। एलन राव साहब, पूर्व DCP स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस से हमारे बीच में है। बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। के शर्मा जी, एडवोकेट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु पांडे, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं सीनियर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित शर्मा जी, साइबर एक्सपर्ट हैं, सॉरी अमित दुबे जी, साइबर एक्सपर्ट हैं, और अक्सर चैनल्स में आप इनको देखते होंगे, और जब इस तरह के क्राइम हो रहे हैं और इसमें बहुत सारी चीजें ये खुलासा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित दुबे जी, थैंक यू सो मच। स्वाति से मैंने इंट्रोड्यूस करा है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले अमित आपको बुलाना चाहूंगा आगे। ये है क्या रागमाला? ये मतलब पहले तो सुना था वो बिहार में, झारखंड में वो था, कौन सा? झारखंड वाले बुरा ना मानना भैया, जामतारा। आगरा वाले केस में जो लेडी जिसकी डेथ हुई है, और इसे कहा जा रहा है डिजिटल अरेस्ट। आप डिजिटली अरेस्ट हो गए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका बेटा, आपकी बेटी कि फला फला घटना हो गई, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटे ने फोन किया तो दो कॉल जो नंबर थे उसमें एक कोई पाकिस्तान का था और एक कहीं इंडिया का था। आखिर है क्या ये रागमाला? देखिए, सबसे पहले तो डिजिटल अरेस्ट के केसेस करीब 6 महीने पहले शुरू हुए थे, और मेरी ही सोसाइटी से पहला केस आया था मुझे जी। और बंदा वही कांपते हुए कि हाँ। क्या पुलिस फोन बंद है तो ट्रैक कर सकती है? तो क्या हो गया? बोले सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट वारंट निकला हुआ? सुप्रीम कोर्ट से। मैंने कहा कहाँ दिखाओ। हाँ। दिखाया तो देख के फर्जी लगा। हाँ। मैंने कहा कैसे पता सुप्रीम कोर्ट से निकला? बोले मैंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किया। मैंने कहा वेबसाइट दिखाओ, तो सुप्रीम कोर्ट की क्लोन्ड वेबसाइट है, और वो पूरी मोडस ऑपरेंडी वही कि एक कॉल आता है पहले, और फिर वो वीडियो स्टेटमेंट के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच वाले बुलाए हैं। उसके बाद वो स्काइप पे कॉल होगा, आपको सामने थाना दिखाई देगा, हथकड़ियाँ हैं, सारा थाने का सीन बना हुआ है, और उसके बाद वो डराना शुरू करेगा आपको। और उसके बाद एक एक करके पहले NCB इन्वॉल्व होगा, फिर ED इन्वॉल्व होगा, फिर वो सारे नाम ले लेगा उसमें, जो पॉसिबल नाम हम जानते हैं। आम आदमी को पता ही नहीं है कि एजेंसी काम कैसे करती है, पुलिस कैसे काम करती है, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है, पता कैसे चले? जब हम भी यहां पर रोज तमाशा करते हैं कि ये खबर कर लो, वो पॉलिटिकल ले लो, ये ले लो, उठा पटक, तो पुलिस पता कैसे चलेगी कि एजेंसी काम कैसे करती है? लोगों के बीच में अवेयरनेस होगा कैसे? तुम्हारे पास कोई फोन आया अभी तक? हैं? बहुत अच्छा है, तुम और हम एक ही जैसे हैं। हमारे पास भी नहीं आया। हमने कहा बोला तुम्हारे 10 लाख रुपए बनने, हम कर दे जाओ, अगर 9,90,000 ले लो और 10,000 दे जाओ हमें, ठीक है ना? ऐसे ही जवाब देना चाहिए, घबराना नहीं है। सवाल यह है कि अवेयरनेस है ही नहीं, कैसे हो, किसकी जिम्मेदारी बनती है जनाब? बिल्कुल सर, और ये जो हत्या वाला केस है ये पहला नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी 8-10 केसेस। मैं इसको हत्या ही वाला केस मानना हूं सर। क्या आपको डिजिटली अरेस्ट किया और आपको कहा आप मर गए? चले आपका बेटी जो है सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व है। अगर कोई एक मिडिल क्लास फैमिली या कोई भी फैमिली हो उसे सुनेगी तो क्या होगा उसका हालत? तो हम इसको तो हत्या ही मान रहे हैं सर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। डायरेक्ट हत्या ही है ना ये, क्योंकि जिसने किसी को डराया और उसके बाद वो बीमार होकर हॉस्पिटल में चल गए, तो एक प्रकार से इनडायरेक्टली हत्या ही कह सकते हैं। बिल्कुल हत्या कह रहा हूँ जी। अमित दुबे, बताऊंगा, भोपाल में 5 लोगों की फैमिली ने सुसाइड किया था, 2-3 बच्चे और माँ बाप ने 45,000 का लोन लिया था ना लोन ऐप से, 45,000 का, और वो चुका दिया। उसके बाद सुसाइड कर लिया, क्योंकि उन्हीं की नेकेड पिक्चर्स उनके रिश्तेदारों को, फैमिली को, सबको भेज रहे थे, बच्चों की नेकेड पिक्चर्स बना के। बेचारे इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि 5 ने सुसाइड किया। तो ये पहला नहीं है, पहले तो केस। हाँ। साइबर स्पेस में ऐसे लगातार केसेस हो रहे हैं, इस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं, इसलिए बहुत अवेयरनेस की जरूरी है। अभी त्योहार आ रहा है, लगातार आपको लिंक्स आएंगे,
और हर आदमी लुटेगा। और कई जर्नलिस्ट के मुझे फोन आते हैं कि साहब हमने ये आईफोन खरीदा था, डिस्काउंट लालच होती है ना कि वो कहीं आईफोन आ जाए। तो थोड़ी सी चीजें मैं बता रहा हूं सर क्विकली, क्योंकि बहुत लोग आपका शो सुनते हैं। एक ऐप सजेस्ट कर रहा हूं, यूज कर लो, बचे रहोगे। मोबी आर्मर करके ऐप है। कोई भी क्यूआर कोड, चाहे वो, क्योंकि क्यूआर कोड से लुट जाते हैं लोग। क्यूआर कोड विजिटिंग कार्ड में यूज हो रहा है, वाईफाई में यूज हो रहा है, बोर्डिंग पास में यूज हो रहा है, ट्रैवल के लिए वो टिकट में यूज हो रहा है, मूवी टिकट में यूज हो रहा है, हर जगह क्यूआर कोड है। हमें पता नहीं साला कौन सा क्यूआर कोड हम किस लिए यूज कर लें। तो क्यूआर कोड भी स्कैन करता है, ये बता देगा ये सेफ है अनसेफ है। कोई लिंक स्कैन कर रहे हो, कोई भी लिंक आए, आप उड़ीसा में होटल बुक कर रहे हो, सिंगापुर में क्रूज बुक कर रहे हो, पहले चेक कर लो ये ठीक है नहीं है, वरना ये आधे ऊपर के जो लिंक आते हैं वो लुटने के लिए होते हैं। तो उससे स्कैन करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा वो सेफ है अनसेफ है, क्योंकि उसको वो पहले रन करके। तो आपने बताया एक कोई ऐप सजेस्ट करते हैं। आर्मर ऐप है, मोबी आर्मर ऐप, आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों जगह मिल जाएगी। ये इसलिए यूज करना जरूरी है क्योंकि जब तक आप टेस्ट करने की आदत नहीं डालेंगे, आप ब्लाइंडली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर टेस्ट कर लिए। अरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए, सीजीआई के नाम से क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए और उसका कॉल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से कोई वारंट इशू होता ही नहीं है, वारंट इशू नीचे वाली कोर्ट करती है। कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कभी वारंट किसी के खिलाफ इशू नहीं करते हैं। राइट सर। तो ये अवेयरनेस कैसे आएगी? मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए और आप यकीन मानिए बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे गंवाए हैं अभी, और बड़ी मोटी रकम। आखिर क्यों कैसे ये हो रहा है? ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिसपे जानकारी और लोगों से बातचीत करने की जरूरत है। कहां से आना है साहब आप? मुंबई से आए। घबराए हुए कहां हैं? हम थोड़ी ना वो कोई फोन कर रहे हैं आपको। पर आराम से रहिए, खड़े रहिए। हाँ जी, मुंबई से आए जी। क्या नाम हो गया सर? कुबेर सिंह कुशवाहा। अरे कुबेर साहब, बिल्कुल सही टॉपिक चल रहा है, तो कुबेर नाम भी है आपका जी। कैसे आना हुआ दिल्ली? बस आया हूं मैं कुछ प्रश्न करने के लिए मुख्यमंत्री जी से। अच्छा, मुख्यमंत्री से? तो पॉलिटिकल वाले डिमांड में जाएंगे आप? पॉलिटिकल नहीं है, हाँ। ये पूरे मानव समाज के लिए है। मानव समाज के लिए है तो ठीक है, मानव समाज के लिए बात करेंगे, लेकिन डिटेल नहीं करेंगे अभी। खबर बहुत महत्वपूर्ण है और ये लगातार कॉल्स आ रही हैं। कैसे करें, कैसे उपाय, क्या बातचीत, कैसे रहें अलर्ट, ये तमाम सारे सवाल। नाम आपका? कृतिका बंसल। कृतिका बंसल, बहुत बहुत स्वागत। रितिका, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं? के सर के साथ। के सर के साथ? अच्छा, के सर आए हुए हैं, तो गुरुजी भी आए हैं और शिष्या भी आई है, बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास कभी कोई कॉल आया? सर आया है। क्या आया कॉल? कि मैं तुम्हारा रिलेटिव बोल रहा हूँ और इतने पैसे मुझे ट्रांसफर कर दो, मैंने तुम्हें इतने ट्रांसफर कर दिए, तुम्हारे पास मैसेज आया होगा। अच्छा, तो फिर क्या किया आपने? सर नहीं किए ट्रांसफर, ऑब्वियसली हम तो लॉ के स्टूडेंट रहे थे, उस टाइम पे लॉ कर रहे थे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी लॉ की प्रैक्टिस, आप अपनी दिमाग अपने इस्तेमाल करें। सवाल ये भी कि 3-4 लोगों को बताते रहा करिए, बोलते रहा करिए, बताते रहा करिए, अवेयरनेस देते रहे। जी जनाब, बोलिए। नमस्कार जी। सबसे पहले आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना। ऐसा कौन सा काम कर दिया मैंने जिसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं आप मेरे? ये जनता का मुद्दा है, जनता के बीच में आकर के केवल अपने मुद्दे टीआरपी के लिए ना चला करके जनता का अहम मुद्दा आपने चलाया। मैं 2020 की बात बताना चाहूंगा। मेरा एक मित्र था, उसको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होते, 3-4 हजार रुपए का एक लोन दे दिया था, उसके चलते उसका पूरा मोबाइल डाटा थेफ्ट कर लिया था। उसकी लड़ाई मैंने 2 महीने लड़ी थी और वो ऐसी लड़ी थी, मैं आपको बिलीव दिला रहा हूं, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। दिल्ली पुलिस ने साथ नहीं दिया था। बेंगलोर के जॉइंट कमिश्नर पुलिस का धन्यवाद देना चाहूंगा कि ओके प्रिंट टेक्नोलॉजीज गुड़गांव से 16 डायरेक्टर अरेस्ट किए, 520 कर्मचारी अरेस्ट किए, उसके बाद में 21,000 करोड़ की चाइना से ब्लैक मनी पकड़ी गई। क्या कह रही थी आप? ऐसे कितने सारे एप्स हैं जो ये लोन प्रोवाइड करते हैं 2 to 3,000 के, और वो है ना आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब मांगते हैं, और ये सब आप जब उनको अलाउ करते हैं वो तुम्हारा सारा कॉन्टैक्ट डेटा लिस्ट हैक कर लेते। जी अमित, मैं आपसे बात करूंगा, रुको, खड़े रहो। सब्र है कि नहीं जनाब? साहब मैं आपको बुलाना चाहूंगा आगे, और मैं जानना चाहूंगा कि रेमेडी क्या है। मैं रेमेडी जब कॉल सबको मालूम है, डिफरेंट कॉल्स हैं लोगों के पास। किसी के पास ये कॉल है कि आपका बेटा गिरफ्तार हो गया, किसी के पास ये है कि आपकी बेटी ये है, किसी के पास ये है कि आपके पास पॉलिसी ये है, किसी के पास ये है कि आप फला जगह पर पार्सल फंसा हुआ है आपका। ये तमाम तरह के आ रहे हैं और लोग घबरा जा रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा बड़ा डर है। जी, सबसे बड़ी रेमेडी है कि किसी पे ऐसे ही अंधा विश्वास ना करें, लालच में ना आए और डरे नहीं। कोई भी ऐसी बात हो तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे कुछ जानने वालों ने, एक ने बताया मुझे कि मेरी ये कह देते हैं कि पुलिस की व्हाट्सएप कॉल है, उसमें पुलिस का फोटो है, वो कॉल करके कह रहा मैं फला इंस्पेक्टर बोल रहा हूं।
ऐसे बहुत से जो चीट लोग हैं जो इस प्रकार से फोटो लगा के और पुलिस का एम्बलम भी लगाते हैं। वो पुलिस का एम्बलम लगाते हैं, जैसे अभी बताया मैंने कि वो पुलिस स्टेशन का पूरा सीन क्रिएट करते हैं, पूरे फिल्मी स्टाइल में काम करते हैं। पूरा पुलिस स्टेशन, वर्दी और उनके पास हथकड़ी, ब्लॉकअप, ये सब दिखाते हैं वो। और यही दिखाने के बाद आदमी डर जाता है कि वास्तव में ये तो पुलिस वाले सर लॉ क्या कहता है? कहता है कि मैं गिरफ्तार करने आ रहा हूं, तो ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। कोई गिरफ्तार करने ऐसे किसी फोन करके कोई गिरफ्तार करने नहीं आता। और कोई भी आते कहे गिरफ्तार करने आता है, आ जाओ। जो ही आदमी ऐसा बोलेगा आ जाओ मैं यहीं पे हूं, कोई नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये हिम्मत रखनी चाहिए आदमी को हमेशा कि कोई भी ऐसी कॉल करे तो कहता आ जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं पे हैं। अंशु ये होना चाहिए। मैं आपको बुलाना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। मैं जानना जो डिजिटली जो लोगों को डराने का, दहशत का जो एक तरीका है, उस पर कैसे किस तरह से काबू पाया जाए? सबसे पहले किसी भी व्हाट्सएप कॉल को आंसर, जब अगर वो नंबर नहीं पता तो उस नंबर को आप आंसर ना करें, क्योंकि कोई भी जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मेरे लिए तो बड़ी मजबूरी है कि अगर मैं अननोन नंबर नहीं उठाता हूं तो कहा जाता है ये बड़ा बदतमीज जर्नलिस्ट आदमी है, ये फोन ही नहीं उठाता है, इसे कहता है कि फोन करो लेकिन फोन नहीं उठाता। दूसरी बात, आप कहेंगे कि आइडेंटिफाई हो सकता है नंबर जो भी आ रहा होगा, क्योंकि अब तो बड़े ऑपरेटर्स हैं, आपको पता चल जाएगा ये नंबर कौन है। एक अंतर है, अंतर यह है कि जब व्हाट्सएप पे कॉल आती है तो वो इंटरनेट कॉल है। अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे बात करना चाहता है तो वह जीएसएम कॉल करेगा, और अगर एक कोई जीएसएम कॉल आया तो कोई भी भ्रमित इतनी जल्दी नहीं होता। एक मिनट सर, जीएसएम कॉल में और उसमें फर्क क्या है? देखिए जीएस दो तरह के कॉल होते हैं, एक तो नॉर्मल कॉल जिसको हम बोलते हैं पीएसटीएन कॉल, नॉर्मल कॉल आ रहा है, और दूसरा होता है जिसमें आपकी वॉइस इंटरनेट के थ्रू जाती है, जैसे स्काइप के थ्रू जा रही है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सिग्नल है, ये सारे वॉइप कॉल हैं। डिस्कॉर्ड भी यूज करते हैं लोग। तो जैसा इन्होंने कहा कि यदि व्हाट्सएप पे सीधे सीधे कॉल आ रहा है, बंदा अवॉइड कर रहा है नॉर्मल कॉल, क्योंकि व्हाट्सएप तो कहीं से भी हो सकता है कॉन्फ़िगर। पाकिस्तान का नंबर यहां से चला रहे हैं लोग, ये देखिए +92 नंबर था, तो इन्होंने क्योंकि इंडियन नंबर बंद करने शुरू कर दिए क्रिमिनल के भी लगातार ट्राई ने, तो उन्होंने पाकिस्तान के नंबर यहाँ व्हाट्सएप पे कॉन्फ़िगर कर लिए। नाउ प्लीज। और जब ये कॉल जब आती हैं, हाँ। तो डराने का तरीका क्या है? वो फोटो होती है एक पुलिस की। हाँ जी। और तो अगर जीएसएम कॉल अगर होगा तो मैं ईडी से बोल रहा हूं, मैं सीबीआई से बोल रहा हूं। कभी भी अगर व्हाट्सएप कॉल है तो वो आधिकारिक कॉल नहीं होती। ये जो भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें समझना चाहिए, आधिकारिक कॉल हमेशा जीएसएम कॉल होगी। अगर पुलिस आपको बुलाना भी चाहती है तो वह एक हिंदुस्तानी नंबर होगा और वह जीएसएम कॉल ही होगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो व्हाट्सएप कॉल नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी व्हाट्सएप कॉल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। वो कॉल अगर होगी तो नॉर्मल कॉल होगी, लैंडलाइन जिसे कहते हैं, लैंडलाइन होगी या मोबाइल नंबर होगा, लेकिन वह जीएसएम कॉल ही होगा। और अगर व्हाट्सएप पे कॉल, इसको नॉर्मल कॉल बोलेंगे, वो होगी, व्हाट्सएप कॉल नहीं होगी। कोई भी ऑफिशियल आदमी बात करेगा तो नॉर्मल कॉल से बात करेगा, व्हाट्सएप से कोई ऑफिशियल काम नहीं करता, कोई बात नहीं करता। राइट सर जी। और इसका कारण यह है कि अगर व्हाट्सएप कॉल हुई तो प्रॉक्सी वेबसाइट होती हैं, जैसे कि यहां बैठकर अर्मेनिया की किसी वेबसाइट के थ्रू यहां पर कॉल कर लिया गया, तो वो ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है, हिंदुस्तानी पुलिस उसको पकड़ नहीं पाएगी और वह कानून भी दूसरा होगा। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि कभी भी व्हाट्सएप कॉल अगर अननोन नंबर है, अगर हिंदुस्तानी नंबर भी है तो भी उसे ना उठाएं। मैं तो नहीं उठाता हूं बिल्कुल भी। राइट सर। और यह भी ध्यान रहे कि जो ये फ्रॉड करने का तरीका है यह सिर्फ व्हाट्सएप पर नहीं है, यह डेटिंग वेबसाइट्स पर है। हमारी बहनें ठगी जा रही हैं, तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि टिंडर और बाकी जितने ऐप्स हैं वहां पे उसके माध्यम से अगर कोई संपर्क में अगर आता है। डेटिंग ऐप आप हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं। डेटिंग ऐप, ये हंसने की इसमें कोई बात नहीं है मेरे भाई। कोई डेटिंग ऐप से पाकिस्तान से कॉल आई थी, मेरी बिटिया। कैसे पता चला पाकिस्तान से? मैं ये कोतवाली में गया दरियागंज, हाँ। तो वहाँ मैंने वो नंबर दिया उन्हें, और मेरी बिटिया दरियागंज में शराफ हॉस्पिटल में है, दोनों ट्विंस हैं। राइट। रिद्धि एंड सिद्धि। राइट सर। सिद्धि ओटी में है, रिद्धि। हाँ ठीक है, दोनों रिद्धि सिद्धि। मेरे को बोला, मैं उसी टाइम छोड़ के आया था बिटिया को हॉस्पिटल, और मैं अपने ऑफिस में आया, मेरे को कॉल आई कि बिटिया आपकी कहाँ है, और ये क्या नाम हमारी कस्टडी में है। वो उसी बच्चे के वॉइस को सुनवा भी देते हैं, पता नहीं क्या टेक्निक है उनके पास। एआई क्या कहते हैं उसे? एआई। हाँ, वो अगर परमाणु ऊर्जा का उपयोग भी है तो उसका दुरुपयोग भी है। मैंने फिर अपनी बिटिया से बात करी, मैंने कहा एक सेकंड रुकिए, मैंने अपनी। क्या नाम है आपका? मेरी बिटिया का। आपका? मेरा संजीव शर्मा। उनका तो मालूम है रिद्धि सिद्धि। आपका? संजीव शर्मा। संजीव शर्मा, आपके बिल्कुल ठीक दिमाग काम करता है, तुरंत बात करनी चाहिए जी।
राइट। ये सारी बातें एक तरफ हैं, हाँ। लेकिन अगर ऐसा हो, किसी को भी भ्रम हो, तो सबसे पहला कार्य यह करना चाहिए कि अपने परिवार में चर्चा करनी चाहिए। डरना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, अपने परिवार में अगर आप चर्चा करें तो घबरा जाता है सर आदमी, लगता है कि पता नहीं क्या बदनामी और क्या चीजें, इससे घबराने लगता है सर। प्रतीक जी, डेटिंग ऐप पे जाना कोई बुराई तो नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं है, बिल्कुल भी बुराई नहीं है। डेटिंग ऐप पे अगर आप हैं तो कोई बुराई है इसमें नहीं है। बात करने के लिए आप वैसे तो चाहेंगे तो मैं तो अक्सर कह लेता हूं लोगों से, अगर आपको मन बहलाना है तो यहाँ आइए, मुझसे बात करिए, लोगों से बात करिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है कोई, तो आप अगर वहां हैं, बात करते हैं, तो फिर फंसते कैसे हैं ये मुझे जानना है। सिर्फ डेटिंग ऐप ही नहीं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर भी फ्रॉड हो रही हैं। तो यह मामला बहुत ही गंभीर है। यह समझना जरूरी है कि पैसे का लेन देन अगर करना चाह रहे हैं किसी अनजान व्यक्ति से, उसके पहले अपने परिवार में चर्चा होनी चाहिए, वो कारण कुछ भी हो। और अगर कुछ घटना घट भी गई तो हमारे पास नेशनल पोर्टल है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। हमारे होम मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल शुरू किया है 2018 में, जहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं इन चीजों को। उसके आधार पर एफआईआर भी होती है, और इसके लिए आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं। अमित कोई सीरियस थिंग जो जिन्होंने बोला? एब्सोल्युटली सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस है। मैं जो भी एडवोकेट बोल रहे थे, आप भी एडवोकेट हैं, एक एडवोकेट ने डिजिटल अरेस्ट केसेस में अपने कपड़े तक उतार दिए और वो 4 दिन तक डिजिटली अरेस्टेड रही। अब सोचिए आप एडवोकेट को जब ब्रेन वो कर सकते हैं ब्रेन वॉश। दिस इज वेरी सीरियस राव साहब, दिस इज वेरी सीरियस। मतलब अगर कोई, मैं आपको ही बुला रहा हूं, कोई एडवोकेट आपको इतने ऊपर मेंटल प्रेशर डाल दिया जाए, इतना मेंटल प्रेशर डाल दिया जाए। साइकोलॉजिकली विन करते हैं लोगों को, साइकोलॉजी ऐसी उसको घुमा देते हैं, उसको सोचने की शक्ति बंद हो जाती है। अभी रिसेंटली जो हुआ था, एक आदमी को पूरे 2 दिन तक उसको रिटायर्ड बैंक ऑफिशियल को उसको अपने घर में अरेस्ट रखा और उसने अपने घर को नहीं बताया, जैसे बता रहे हैं वकील साहब। तो अपने घर में अगर शेयर किया होता ना ये बात, तो ये ऐसी बात होती नहीं। लेकिन ऐसा करते हैं कि तुम किसी को बता दोगे तो हम तुरंत अरेस्ट कर लेंगे तुम्हें, ये वाला डर दिखाते हैं वह। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि मेरी बेटी को, उन्होंने कहा कि वो थाने में अरेस्टेड है, तो मैंने कहा तू अपनी बेटी से बात करो। तो उन्होंने बात की, थोड़ी देर में मेरे बताने के बाद बेटी तो अपने कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन उसको इतना डरा दिया था कि तुम्हारी बेटी थाने में अरेस्ट है, तुम पैसे भेजो। राव साहब पूर्व डीसीपी हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस से, आज खास तौर से मैंने बुलाया शो में इसलिए कि बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल हैं। जी भी है। हाँ जी, अभी रिटायरमेंट के बाद एडवोकेट भी है हमारे पटेल। होना चाहिए सर, कभी कभी समय दिया करिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है ना, तमाम सारे इश्यूज होते हैं। आएंगे, जरूर आएंगे सर, थैंक यू सो मच। जी जनाब, मैं आया, अरे मनन साहब आया। एक केस है जो मैं बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, अच्छे गणमान्य व्यक्ति, राइट, जो पैसा वाले हैं, उनके पास डेटा होता है, किसके पास हाई। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं सर, राव साहब किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि एक तनख्वाह आती है, अकाउंट में जाती है, उसके बाद खटाखट इस तरह के कॉल्स ज्यादा आने लगते हैं। फटाफट पैसे तुरंत, जैसे ही अकाउंट्स में पैसा जाता है, मैंने देखा है कि तमाम सारे लोगों ने मुझसे ये बात कही। राव साहब ये जो स्कैमर्स हैं, जो फ्रॉड करने वाले हैं, वो पूरे डेटा को, हर आदमी के उनके पास डेटा होता है, सबरेंडी है उनका तरीका है। जी सीरियस है। जो मैंने देखा कि एक अचानक व्हाट्सएप कॉल आएगा आपके पास, बहुत तो भाई के पास आया होगा, और अचानक सेक्सुअल वीडियोस उसमें चालू हो जाते हैं, और आपका भी, क्योंकि कैमरा ऑन करते हैं तो आपका भी कैमरा ऑन हो जाता है। फिर बाद में आपको ब्लैकमेल करते हैं कि आप, क्योंकि आप फेमस चेहरा है, ये फेसबुक पे डाल दूंगा, मीडिया पे डाल दूंगा, जिससे अदरवाइज मुझे पैसे दो। और ऐसे बहुत सारे, और ये केस हुआ क्योंकि जो वीडियो आया वो आपत्तिजनक था। पुलिस के कमिश्नर जी, मैं अपने बेटी को या अपनी बीवी को नहीं बता सकता है, उसकी मजबूरी में उसको ब्लैकमेल 5,000 10,000 करके धीरे धीरे स्पेशल तिल करके मारना, तिल करके मारना। और अवेयरनेस बोल रहे, देखिए आप आज कितने पुलिस है स्टेशन है, उससे ज्यादा साइबर पुलिस स्टेशन क्यों खुला है? क्योंकि जितना ज्यादा हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे हमारे मोदी जी ने कहा कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, उससे सेफ रहेगा, लेकिन ये जो चोर होते हैं वो तरीका भी चोरी का नया ढूंढ लेते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इससे निपटा कैसे जाए। एक यंग वकील जो है सामने बैठा हुआ दिख रहा है मुझे, प्लीज कम, आप तो टेक्नोलॉजी वाले एज के हैं, मुझे बताइए नाम पहले जानना चाहूंगा। पलक, हाँ जी। सर मेरे को एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना है कि मेरे अकाउंट में एक बार 5,000 रुपए आए और उन्होंने मुझे बोला कि वो गलती से ट्रांजैक्शन हो गई है, तो मैं मुझे अभी जब शो में आ रहा था ये एग्जैक्टली कि 5,000 रुपए आए आपके अकाउंट में और फिर फोन आया कि गलती से आ गए 5,000 रुपए। तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज मुझसे कैश आके ले जाओ, मैं आपको वापस से ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ, बट वो आज तक भी वापस लेने नहीं आए मुझसे कैश। मतलब इस तरह का भी क्राइम हो सकता है कि आपको पहले ललचाया जाए और जब आप ललचाने में आ जाएं
तो फिर आपको धीरे से ठग लिया जाए। उतारो, ये उतारो, मेरी जान, आज शेव करा के आए हो? ठीक है, कटिंग शेव करवा दिया हमने। हाँ, मुझे वो इत्तला मिल रही है तमाम जगह से कि वो जो हैं, जो आपके शो में आए थे, वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हो गए। आपके बिहार कब जा रहे हो माता जी के पास? 4 दिन बाद। हाँ, 4 दिन बाद टिकट दिखाना मुझे, और उसमें कोई ना कर देना खेल। अब पैसा ले लेना, उसका जाके कैश दूंगा, ठीक है? जाके लेके जाना। जी, कहना नहीं मान रहे हैं, कहना नहीं। वो मेरे कहने से कान जो है मैं हिलाऊंगा, जब तो इधर वाला कान निकाल के इधर लगा दूंगा, तो अपने आप ही चले जाएंगे। जी, मैं आया। ऑटो वाले भैया। सर, ऐसे तो ऐप से जो हो रहा है, यहाँ तो खड़े बगल में बैठ के चाय पीते हैं और अच्छी बातें करते हैं और वही लूट करके चले जाते हैं। ऐसा हुआ है। 95,000 रुपए यहाँ बैठता था, साथ में रहता था, साथ में घूमता था, ले गया मुझे ऑटो दिलाने के लिए कि मेरे मामा का डीलर है, वहां ले गया वो, और मुझे वहां से अंदर से चाबी मंगाया और मेरे को जो है स्टार्ट करवाया, बोला ये गाड़ी पसंद है। मैं बोला हाँ पसंद है। उसने फिर वो गया कड़कड़डुम्मा कोर्ट पर, उसने एग्रीमेंट भी करवाया, मुझे भरोसा हो गया कि बंदा ठीक है, पैसा ले गया सर। और उसके बाद में उसको फोन, उसने बोला कल तुमको दिला दूंगा, परसों दिला दूंगा। मुझे 2 महीना घुमाया, उसके चक्कर में मैं 2 महीने और बर्बाद किया उसका स्ट्रेस ढूंढने के लिए। और ये आप सोच रहे होंगे ये इसने कहानी सुनाई ऑटो वाले ने, उसमें पैसे देनदारी में थोड़ी बहुत मेरे भी थे, मैंने भी दिए थे इसको। मैंने सोचा था कि एक ऑटो चला लेगा ये और अपना बना लेगा। उस दिन का दिन है, आज से हमारी समझे धनतेरस की बात है, ये 3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की, सब जानते हैं। वो नहीं आया, वो शख्स नहीं आया, और इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। जी, मैं आपके पास आ गया। सर जी, हाँ जी, कोई कॉल आ गया है? अब रखो उसको, मार दस। जी सर, मैं बैंक ऑफिसर हूँ। बैंक ऑफिसर है जी। बैंक का मिलना जरूरी था अमित, बैंक का मिलना जरूरी था। बैंक ऑफिसर है, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल बैंक से भी जुड़ जाते हैं। सर, बैंक में इस तरह के फ्रॉड आजकल पिछले 8 साल से काफी बढ़ रहे हैं, और हम लोगों ने इसके ऊपर साइबर सेल बनाया हुआ है। सर आप अंदर आइए, अंदर आइए सर, अंदर आइए सर। थैंक यू सो मच, इधर से आ जाइए सर। बैंक ऑफिसर हैं ये जब आप सोशल इश्यूज पे बात करते हैं, सोशल मुद्दे पे बात करते हैं, तमाम हिस्सों पे बात करते हैं, तो कोई ना कोई इस भीड़ में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, और बैंक ऑफिसर है। आप बोलें कि 8 साल से ये केसेस ज्यादा बढ़े हैं। कोरोना के बाद तो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, और हर समय किसी के कस्टमर के खाते में 100 रुपए 500 रुपए आते हैं और कहते हैं कि भैया ये हमारे गलती से आ गए, मुझे इसको वापस देना है, और आप मुझे इसमें ट्रांसफर करेंगे तो पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन वो बंदा क्या करता है कि हमेशा उसको गलती से कहीं कहीं वो फंस भी जाता है। और तो सर वापस करने में होता क्या है? क्या करता है, वो एक SMS भेजता है, उसको कहता है क्लिक करो इसको, ये SMS उसमें बोलता है कि 100 रुपए SMS खाते में भी आते हैं और SMS भी उसको आते हैं। जैसे वो क्लिक करता है उसके खाते से सारे पैसे निकल जाते हैं, सारे पैसे बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। जी, खाते की डिटेल, उस जो मैसेज होता है उससे सारी की सारी डिटेल, और जो उससे जो कनेक्टेड सारे मैटर है ना, सारा का सारा उससे क्लिक करने से उसकी डिटेल चली जाती है उस आदमी के अकाउंट में, और उस आदमी के जो फोन करता है उससे लिंक ऐसा होता है कि वो सारा का सारा पैसा ट्रांसफर हो जाता है वहां पे। तो ऐसी चीजों से बहुत बचना चाहिए। कभी भी पैसा आ गया है तो आ गया, तो ठीक है, देना नहीं चाहिए कभी भी। अगर दिया तो बहुत कुछ देना पड़ेगा। मैं डील कर चुका हूँ 50 केसेस में डील। 50 केसेस अभी 10 पेंडिंग है। अभी 50 बैंक ऑफिसर हैं, अभी की तरह भीड़ में खड़े थे। 50 केसेस ऐसे हैं कि गलती से पैसा आपके अकाउंट में आ गया, अब कहा जा रहा है पैसा वापस कर दो, और जहां पैसा वापस किया आपने, आपका अकाउंट, जोर से बोलो वरना खेल बंद करें अभी हम। सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है बराबर की, है ना? जिम्मेदारी है ना? हाथों ने ना मारेंगे अभी। आपका चेहरा दिख रहा है तुम्हारा, अच्छा दिख रहा है, अब मुस्कुराहट आ गई है, बड़े सवाल भी तुम्हारे ऊपर खड़े हो गए हैं। अरे अब बात तुमसे कुछ नहीं करना, तुम जाओ सीधे कहां, वहीं बिहार। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे किसी ने कहा कि रोज रोज जो पॉलिटिकल शो होता है उसमें अच्छा नहीं लगता, कुछ इस तरह के मुद्दे आने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। यकीनन मेरा भी ऐसा ही विश्वास है कि ऐसे तमाम सारे इश्यूज होने चाहिए, ऐसी तमाम सारी बातचीत होनी चाहिए जिसमें अवेयरनेस हो, जिसमें तमाम सारे ऐसे मुद्दे जो समाज से जुड़े हुए हो। जी प्रतीक जी, मैं आपके माध्यम से हर परिवार से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर ऐसे किसी एक क्षणिक भूल की वजह से कोई फंस गया है
तो मेरा सब सदस्यों से, पारिवारिक सदस्यों से अनुरोध है कि वो अपने सदस्य के प्रति स्टैंड ले और सहानुभूति रखें। एक क्षण से मतलब यह है कि तमाम तरह के क्राइम हो रहे हैं और उसमें कोई भी क्राइम हो सकता है, और वो क्राइम अगर है, कहीं हो रहा है या हो गया है, तो अपने परिवार के सदस्य से बात करें, वो क्यों ऐसा गुमसुम है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बातचीत का सिलसिला जो है इसे शुरू करें। क्या नाम है साहब आपका? हर्ष वर्मा। जी बताइए। अभी एक मेरे को ये मैसेज आया था। क्या? जॉब के लिए, लड़कियों से डेटिंग के लिए। हाँ जी, लड़कियों से डेटिंग के लिए। लड़कियों से डेटिंग के लिए। डेटिंग के लिए? नहीं नहीं, वो मुझे नहीं देखना। वो क्या कह रहा है? वो ये फोटोज भेजा है उसने जॉब के लिए। वो जो पिक्चर्स हैं वो दिखाई नहीं जा सकती, जो धीरे से हे कराना है ना जिन्होंने। मैं उनसे उनके पास बहुत सहानुभूति रखता हूं बेटा, तुम्हारे लिए। तुम्हारे हे में मुझे बिल्कुल खराब नहीं लगा, क्योंकि अगर जो मैं कह रहा हूं अगर उस पर विश्वास नहीं करता हूं तो फिर मेरी बात में कोई वजन नहीं है। सोसाइटी के तुम हिस्से हो, तुम्हारा सोसाइटी में योगदान है, तुम्हारा योगदान होना चाहिए। दादर नागर हवेली से मेरे फोन आया अभी कि प्रतीक जी बातचीत के ऐसे विषय लाइए। मैंने कहा बहुत स्वागत है, मैं लाऊंगा, बातचीत करूंगा, क्यों नहीं करनी चाहिए। एक रिटायर्ड ऑफिसर एजेंसी के राव साहब, उन्होंने अभी फोन किया, बोले कि जामतारा तो खाम खां का बदनाम है प्रतीक जी, हरियाणा का भी एक इलाका है। हाँ जी, हरियाणा में नूह है, मेवात है, दिल्ली में 5 ऐसे जगह हो गया, आजादपुर हो गया है, फिर सकरपुर हो गया है, जहां पे ये साइबर क्राइम के सारे जो गुंडे हैं बैठे पड़े हैं, और ये तमाम जगह फैला हुआ है। और इसके प्रति जो है ना, कोई जो ऑर्गेनाइज क्राइम है सर, ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज क्राइम है। और इसका मूल मंत्र है 3 सूत्री कार्यक्रम बताता हूं। घबराइए नहीं, छुपाइए नहीं और शर्माइए नहीं। कोई ऐसा क्राइम हो गया किसी के साथ में तो ये 3 चीज याद रखना, अपने परिवार से करिए और पुलिस में रिपोर्ट करिए तुरंत, कोई देरी नहीं करनी। और एक MHA का वेबसाइट है, अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट कर दी, आपका खोया हुआ पैसा सीज हो जाएगा उसी बैंक में जिस अकाउंट में गया है। ये जानकारी सभी को होना चाहिए। MHA की साइट है? यस, MHA की साइट है, उसके ऊपर आप जाएंगे और वो तुरंत रिपोर्ट लिखेगी। ये साइबर का राइट। जब तुमने मुझे वो दिखाया वीडियो, और वीडियो था या जो मैसेज था, फोटोज थी, डेटिंग साइट की हैं, मैंने देख लिया, दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे पता है। और ऐसे ही ट्रैप होते हैं, बड़े बड़े लोग ट्रैप में आ जाते हैं। मैंने तो नंबर भी नहीं दिए जॉब के लिए। मुझे मालूम है तुमने नंबर भी नहीं दिया, लेकिन ये आते नंबर कहां से हैं? ये पिन कैसे पता चल जाता है शख्स को कि मेरे कार्ड का पिन? बेटा कोई बहुत जरूरी बात कर रहे हैं आज। वैसे तुम्हारी अगर बात बहुत जरूरी है तो शो के बाद बात कर लेंगे तुमसे, है ना? क्या नाम है बेटा? है फरहान। और तुम्हारा नाम क्या बेटा? अनवर। फरहान और अनवर शो के बाद तुमसे दोनों से मिलेंगे, ठीक है ना बेटा? बात कर ले, पिताजी की बात हो रही है अभी, ठीक है? ओके। पता कैसे चल जाता है कि ये पिन, मेरे कार्ड का पिन इनके पास कैसे? जी वकील साहब, मैं जानना चाहूंगा। सर सबसे पहले क्या, पेटीएम, अमेजोन या फोन पे करके उनके आई कार्ड्स होते हैं जो बोलते हैं मतलब किसी कंपनी, जो निजी कंपनियां हैं, मैं उनका यहाँ पे आपका जो है छोटे छोटे जो यहाँ पे बिजनेसमैन है आजकल मैक्सिमम पानी से लेकर कुछ भी खरीदते हैं तो वो हम QR कोड से खरीदते हैं। वो बोलते हैं कि उसको सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर देते हैं। अपग्रेड के बहाने आपके OTPs और पिन जो है वो आपके जान जाते हैं और उसको अपने डेटा में सेव करते हैं। जब पैसा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब मोटा पैसा आपके अकाउंट में आएगा तो उनके पास SMS आता है और फिर SMS के बाद वो पैसा तब निकालते हैं, क्योंकि उस समय जनरली जो छोटे होते हैं 200, 500, 100 रुपया, और जो बिजनेसमैन है खासकर छोटे, जो हम आज का हर चीज पे करते हैं QR कोड। बैंक में मैं आप तो शामिल थे आज, मैं तो ये शो भी ऐसा ही है। बैंक इसके लिए क्या कर रहे हैं कि अगर कोई पिन को पता चल जाता है किसी को, इतने लेयर्स है पिन के लिए, व्हाट दे आर डूइंग इट? सर एक्चुअली ये एक हमारा CKYC सेल है सर। कौन सा सेल है सर? सेंट्रल KYC सेंटर होता है। सेंट्रल KYC सेंटर जो क्लाउड मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई होती है। हमारी जितनी भी बैंक है सारे RBI के क्लाउड टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहता है। तो वहाँ से कभी कभी AI के माध्यम से ये लोग पिन और ATM का जो भी होता है वो वहाँ से ले सकते हैं, ले लेते हैं कभी। यू आर सजेस्टिंग कि कार्ड में एक साथ इतना पैसा ना रखा जाए या कैसे किया जाए? व्हाट द रीजन? एक एडवाइस है आपने जितने भी इंडिया के लोग हैं उनसे, कभी भी इस तरह के कॉल आए, SMS आए, कुछ है, तुरंत आप बैंक के ऑफिशियल से कांटेक्ट करिए, वो आपको मतलब सही रेजुलेशन देंगे।